मंत्री दीपिका पांडे सिंह दलितों का काम नहीं करती हैं। मंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने पर केदार पासवान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन में जवाब भी मांगा गया। दीपिका पांडे जी का संज्ञान में डालने का काम किया, लेकिन दीपिका पांडे जी आज भी उसमें संज्ञान नहीं ले रही है। मेरे द्वारा कई बार बोला गया, क्योंकि दीपिका पांडे जी को मैं सम्मान करता हूं और कांग्रेस पार्टी के नेत्री है, मंत्री है, लेकिन उन्हें भी दलित पसंद नहीं है। वो दलित की दुख पीड़ा नहीं सुन सकते हैं। वो भी सामंतवादी लोग की तरह सामंतवादी बनी हुई है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे जाति का होता तो उन्हें तुरंत वो संज्ञान में लेती। ये दलित की मामला इसलिए संज्ञान में नहीं लेती है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी अपनी राय रखी है। क्या कहा वो सुनिए। यह लोकतंत्र है, अपनी भावना वो उन्होंने प्रकट किया है, लेकिन माननीय मंत्री एक संजीदा मंत्री हैं, माननीय मंत्री एक गंभीर मंत्री हैं और वो हर समुदाय हर जाति के लोगों का वो ख्याल रखती हैं। और उन्होंने किस कारण किस परिस्थिति और किस स्थिति में बोला है, इसको प्रदेश कांग्रेस ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है कि एसीबी कार्यालय से कई अहम फाइलें गायब हुई है। जैसे ही सीआईडी और एसीबी के डीजी बदले जाते हैं, वैसे ही फाइल और हार्ड डिस्क ले जाने की खबरें सामने आती है, जो बेहद गंभीर मामला है। मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि यदि किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो उसका तुरंत खुलासा हो सके। तो मैं कहूंगा कि सरकार को उस पर जांच करानी चाहिए। पहले भी रात में उत्पाद विभाग से फाइल को ले जाना गाड़ी में बोझ करके, और जैसे ही सीआईडी और एसीबी के डीजी बदल जाते हैं और फिर ऑफिस से जिस प्रकार से हार्ड डिस्क वगैरह ले जाने की जो खबरें आई, तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को। अगर आज वो जांच नहीं कराती तो कभी ना कभी जांच होगी, और जब कभी भी जांच होगी और वो सारे फाइल अगर उस समय मिसिंग रहेगा, तो यही माना जाएगा कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारी चीज़ें गायब हुआ है। पीएम मोदी ने जीएसटी उत्सव मनाने की घोषणा की है, जिसको लेकर झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस और जेएमएम ने सवाल उठाए हैं। बयान लगता है, वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उत्सव मनाएंगे ये अब, तो क्या 9 साल लूट का महोत्सव था क्या वो? आज प्रधानमंत्री जी पैरासीटामोल देकर के यह कह रहे हैं कि हमने बीमारी दूर कर दी, स्वस्थ कर दिया। ताली बजाओ, थाली बजाओ। आप 8 सालों में गब्बर सिंह टैक्स लगा करके 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। टैक्स रिफॉर्म जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस ने भी तो 115वें संशोधन के जरिए 2011 में जीएसटी लागू करने की कोशिश की थी 2 स्लैब रखकर, लेकिन उस समय सारे दलों का, सारे राज्यों का समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण इनको ड्रॉप करना पड़ा। तो जैसे जैसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है हम करते हैं, और जीएसटी काउंसिल में तो इनके भी वित्त मंत्री हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं उसको माना जाता है। तो ये तो हमेशा से चलने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन जिन्हों बेसिक इकोनॉमिक्स और बेसिक टैक्सेशन का पता नहीं होगा वो ऐसे ही आरोप लगाएंगे। और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सोनारी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के कर्मचारी और बस्ती वासियों में शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। यह घटना देखते ही देखते पूरा इलाके में तनाव का कारण बन गया है। जी हां, पूरे इलाके में यह घटना तनाव का कारण बन गया और घंटों तक बवाल यहां पर चलता रहा है।
सड़क पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। माहौल ज्यादा बिगड़ता देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर मामले को शांत करवाया। ब्राउन पी के ऊपर गाड़ी चलाता है, हर ब्लैंकेट वाला आदमी का है, ये आदत हो गया है शुरू से। अब क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, मेरे से एक बार हुआ था तो हम एक झाप मारे तो चल गया था, मगर ये लोग पी के ही हमेशा काम करता है। रोड जाम था इसलिए घंटा हुआ, हम बोला क्या हुआ क्या नहीं, इसी में हमको ब्लैंकेट वाला लोग आके पाइप से मार दिया। ये पहचाने ये कैमरा चेक कीजिए कौन मारा, हमको पता चल जाएगा। और खबर जामताड़ा से है, जहां पर मिहिजाम में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद में पत्नी ने चाकू से हमला कर पति को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के मुताबिक अक्सर शराब पीने को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। तो हो गया कम से कम 14 साल। वो शादी का हुआ, जबरदस्ती से कहानी हुआ था। कहाँ पर हुआ? थाना में। लड़की कहाँ का है? लड़की तो यहीं का है, आउट हाउस में रहती है, उसका बाप नौकरी करता है यहीं का है। बच्चा भी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां का भव्य श्रृंगार और विशेष पूजा यहां पर की जा रही है। जहाँ पे श्रद्धालुओं का प्रथम दिन से ही वहाँ आना जाना शुरू हो जाता है और मंदिर भी काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है, बहुत श्रद्धा है लोगों की। उसकी भी व्यवस्था की गई है कि जितने भी वहाँ पे निकास के मार्ग है, प्रवेश के मार्ग है, जो लाइन है, क्यू है, सब जगह पे पुलिस फोर्स और हमारे चौकीदार, होमगार्ड्स हो, इसके अलावा महिला पुलिस बल भी दिया गया है, हुई रहती है। उस पर वहाँ भी फोर्स को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं जो रात में रुकते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। इन्हें नवदुर्गाओं में प्रथम माना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है। अब प्रथम शैलपुत्री का पूजन हो रहा है। देवी का श्रद्धालु लोग इस दरबार में आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आज प्रथम दिन है, प्रथम शैलपुत्री का पूजा हो रहा है। और देवघर के मॉल परिसर में हर साल की तरह इस बार भी एक खास इको फ्रेंडली पंडाल तैयार किया गया है। ये पंडाल हर साल अलग अलग थीम और सामाजिक संदेश के साथ सजाया जाता है। इस बार पंडाल का थीम शांति कलश रखा गया है। पंडाल की सबसे खास बात यह है कि इसे 501 मटकों से सजाकर तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के साथ साथ इस पंडाल का उद्देश्य विश्व शांति का संदेश देना है। की नगरी देवघर, तो यहाँ हर पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा देवघर में विशेष रूप से मनाया जाता है क्योंकि ये शिव और शक्ति का धाम है। इस वक्त हम मौजूद है देवघर के विराय में और आप यहाँ का पंडाल है वो देख सकते हैं। हर बार कुछ विशेष रूप से इस पंडाल का निर्माण कराया जाता है एक संदेश के साथ। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये इको फ्रेंडली यहाँ पर पंडाल बनाया जाता है। ये जो पंडाल है ये शांति कलश का पंडाल है, जिसमें 501 छोटे छोटे कलश बनाए गए हैं और एक बड़े 6 फीट का बड़ा कलश बनाया गया है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक है इसमें अक्षत का चावल का प्रयोग किया गया है। तो हर साल देवघर के इस विराय इन में जो है विशेष पंडाल बनाया जाता है, इको फ्रेंडली पंडाल बनाया जाता है। मिट्टी के कलश है जिसमें कि नारियल है, 501 नारियल से इसका निर्माण किया जा रहा है जो बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है। इसे बनाने वाले कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, देवघर के लक्ष्मण लकी हैं। उनसे सीधे बात करते जानते हैं कितना दिन का समय लग गया और क्या कुछ खास है इस पंडाल में। इस बार थीम पे बनाए तो शांति कलश थीम दी है, वो संसार में शांति फैली, इसके लिए थोड़ा सा शांति रहे सब सारा जगह में जो है किसानी वैसे वहाँ से यही कामना है, इसलिए इनका शांति कलश का जो कलश का सारा पंडाल बना है। 501 कलश है। जाहिर सी बात है कि 501 कलश से इस पंडाल का
निर्माण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य जिसे लगाया गया है रक्षक के साथ इसी के ये बर्तन है, तो पूरे तरह से इको फ्रेंडली इस पंडाल का निर्माण कराया गया है और बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत भी है। साथ ही साथ यहाँ पहुंचने वाले लोग जो है इस पंडाल के साथ अपनी तस्वीर को कैद करते हैं, यादगार के रूप में रखते हैं। तो दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और भिलौई में एक संदेश के साथ इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देखकर। तो वहीं जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बनती है। शहर में बना दुर्गा पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। दुर्गा पूजा की तैयारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूजा का माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। जितने इम्पोर्टेंट पंडाल्स हैं उनका भी विजिट करेंगे, ताकि पंडाल में जो भी आयोजक हैं उनको हम लोग ये सूचित कर देंगे कि कोई भी ऐसा पदार्थ से अपने पंडाल को नहीं बनाए या ऐसा कुछ भी नहीं रखे जिससे आग लगने की ज़्यादा ये रहे, क्योंकि आरती होते हैं तो उसके कारण ये खतरा हमेशा रहता है। सेकेंडली, मूर्ति के साइजेस को भी लेके हमने उनको एडवाइस किया है कुछ ऐसा रखा जाए ताकि विसर्जन में उनको अपने तरफ से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। थर्डली, हमने नो एंट्रीज और एक ऑल्टरनेट रूट प्लान भी बना दिया है। जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हो जाए सावधान, क्योंकि उनसे निपटने के लिए अब जिला पुलिस ने विशेष तैयारी कर रखी है। पूजा पंडालों में सादे लिबास में पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो वहीं सड़कों पर अगर स्टंटबाजी और महिलाओं से छेड़खानी करने का इरादा जो लोग बना रहे हैं, उसको अब दुर्गा पूजा हो या दिवाली, उनको जेल में बिताना होगा। हालांकि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और विशेष तैयारी करके कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। हालांकि जिले के सिटी एसपी ने साफ तौर पर उन लोगों से हिदायत देते हुए कहा कि अगर रंग में भंग मिलाएंगे तो उनको अपनी रात जो है वो जेल में गुजारनी होगी। अब देखना यह है कि जमशेदपुर का दुर्गा पूजा किस तरह बीतता है और मंचलों पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं गुमला में शारदीय नवरात्र को लेकर पूरा शहर में भक्तिमय माहौल है। शहर में शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भक्त सच्चे मन से मां से मुराद मांगते हैं, उसे मां उसकी मुराद को पूरा करती है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें, गुमला के जितने भी माँ के मंदिरें हैं वहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पहुँच रहे हैं, माँ जगत जननी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज बता दें, आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की मंदिरों में पूजा हो रही है। तो इस वक्त मौजूद है हम गुमला के शीतला मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो भक्त है सुबह से ही पहुँचे हैं। यहाँ पे भीड़ है भक्तों की और लोग यहाँ पे सुबह से ही आकर के पूजा नवरात्र का शुरू हो गया है, प्रथम दिन है। हम लोग देवी माँ का दर्शन करने हैं, डेली सुबह आते हैं, माँ को गोर लगता है, सुबह का लगता है। नवरात्र का स्टार्टिंग हो चुका है और मान्यता है कि हमारा ये जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे बहुत आस्था भी लगाया जाता है। जो भी इंसान जिनको कोई तकलीफ होती है, भगवान से अपना बात जो कहना रहता है, वो अभी आकर वो अगर मांगते हैं तो वो काफ़ी भगवान जल्दी पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो मैं भी आज अपनी मम्मी के साथ आई हूँ नवरात्र के दिन। तो आप देख सकते हैं आज शारदीय नवरात्र के मौके पर गुमला के शीतला मंदिर स्थित मंदिर में आज हम मौजूद हैं। और इस मंदिर की बात करें तो यहाँ का भी जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन पुराना है। लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। गुमला ही नहीं बल्कि अगल बगल जिले से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इस बार जो शारदीय नवरात्र के मौके पर खास करके श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माँ जगत जननी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी कई ऐसी सदियों पुरानी परंपरा है जिन्हें आज भी निभाया जाता है। बाबा बैद्यनाथ परिसर स्थित हवन कुंड साल भर में एक बार खुलता है, जिसमें 9 दिनों तक हवन चलता है। कई विशेष सामग्री से इस हवन कुंड में आहुति दी जाती है, जिसका भस्म लेने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ पर रहती है। परंपराओं का शहर है और कई परंपरा का निर्वहन आज भी देवघर में किया जाता है। देवघर शिव और शक्ति की भी नगरी है, तो दुर्गा पूजा को लेकर शक्ति की विशेष आराधना की जाती है। इस वक्त हम देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में मौजूद है और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हवन कुंड बाबा बैद्यनाथ मंदिर स्थित में है। और यहाँ का जो कहा जाता है कि ये साल भर में एक ही बार खुलता है और उसके बाद नवरात्रा के बाद यह पुनः फिर बंद कर दिया जाता है। लगभग 50 कुंटल से भी अधिक की लकड़ी की इसमें आहुति दी जाती है। साथ ही साथ कई विशेष चीजों की आहुति दी जाती है। यह जो हवन कुंड आप देख रहे हैं,
हमारे पूर्वजों के द्वारा ये हमारी कुलदेवी हैं। यहाँ पे ये सरदार पन्ना जी की कुलदेवी है, ये निजी पूजा है। और यहाँ पे 9 दिन एक यज्ञ होता है जिसका कहा जाए कि यह अनुष्ठान ये पूरे नगर कल्याण के लिए यहाँ पे हवन होता है। क्योंकि यहाँ पे शिव को खुश करने से पहले शक्ति को खुश करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे शक्ति की ज्यादा प्रधानता है। 9 दिन का ये यहाँ पे हवन होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि 50 क्विंटल से ज्यादा लकड़ी की आहुति पड़ती है। हर दिन का विशेष महत्व है। कनील का होता है, बेलपत्र की आहुति पड़ती है, तिल का पड़ता है और बहुत ऐसी चीजों का यहाँ पे आहुति पड़ता है। और यह 9 दिन होने के उपरांत फिर इस कुंड को बंद किया जाता है। सरदार पन्ना जी के परिवार और सरदार पन्ना जी ही रोज आके यहाँ पे उनकी विशेष पूजा भी करते हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे देखना भी मना है, सिर्फ वो ही आएंगे या उनके परिवार आ सकते हैं। इवन की कोई पंडा समाज भी इस हवन कुंड में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरदार पन्ना जी और उनके परिवार। फिर साल में महालया के दिन फिर यहाँ इस दिन आज खुले। जाहिर सी बात है कि देवघर परंपराओं का शहर है और उनमें एक परंपरा आज भी यहाँ पर इस हवन कुंड में निभाया जाता है, जिसकी अग्नि प्रज्वलित 1 साल तक रहती है। तो ये विशेष है क्योंकि ये शिव और शक्ति की नगरी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और जोहार झारखंड।